विषय, क्यों रुपया डॉलर के बराबर नहीं है और बराबर होने पर क्या होगा। स्टेज एक, सोने का युग। जब मुद्रा की कीमत गोल्ड तय करता था। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब दुनिया का हर देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने से तय करता था। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। जितना सोना किसी देश के पास होता, उसकी मुद्रा उतनी ही मजबूत मानी जाती। भारत, यूरोप, अमेरिका सब इसी नियम का पालन करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। यूरोप तबाह हो चुका था, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थीं, लेकिन अमेरिका आर्थिक रूप से खुद को संभाल चुका था। ज्यादा सोना होने का सीधा मतलब डॉलर मजबूत, इसलिए डॉलर का मूल्य स्वाभाविक रूप से ऊंचा और स्थिर रहा। स्टेज 2, 1944 का ब्रेटन वुड्स। पूरी दुनिया डॉलर से जुड़ गई। 1944 में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठे हुए और ब्रेटन वुड्स समझौता बनाया। इसमें निर्णय हुआ कि लगभग सभी देशों की मुद्रा सीधे सीधे डॉलर से जुड़ी होगी और डॉलर सोने से। इसका मतलब था कि दुनिया में व्यापार, निवेश और लेन देन अब लगभग पूरी तरह डॉलर पर निर्भर होगा। भारत भी इसी व्यवस्था से जुड़ गया। इससे डॉलर वैश्विक मंच पर सबसे भरोसेमंद मुद्रा बन गया, क्योंकि जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती थी तब भी डॉलर सोने के कारण स्थिर रहता था। पूरे विश्व में डॉलर की मांग तेजी से बढ़ती गई और रुपया जैसे कई देश की मुद्राएं स्वाभाविक रूप से कमजोर दिखाई देने लगी। स्टेज 3, 1971, डॉलर का सोने से रिश्ता खत्म और बाजार की ताकत शुरू। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, डॉलर अब सोने से जुड़ा नहीं रहेगा। यह फैसला दुनिया के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। अब न डॉलर की कीमत सोना तय करता था और न ही रुपये की। अब कीमत निर्धारित होने लगी बाजार में मांग और आपूर्ति से। जो करेंसी जितनी ज्यादा उपयोग होती, उसकी कीमत उतनी ज्यादा। डॉलर तेल व्यापार की मुख्य मुद्रा था। हथियारों की खरीद डॉलर में थी। तकनीक डॉलर में खरीदी बेची जाती थी। इसलिए डॉलर की मांग हमेशा ऊंची रही और रुपया डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कमजोर होता गया। स्टेज 4, आज रुपए और डॉलर की कीमत क्यों अलग है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, आज रुपया डॉलर से कमजोर है क्योंकि डॉलर की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। भारत हर साल करोड़ों बैरल तेल, मशीनें, चिप्स, दवाइयां और गैजेट्स डॉलर में खरीदता है। इसलिए बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने पर उसकी कीमत भी बढ़ती है। दूसरी तरफ भारत में कई सालों तक महंगाई अमेरिका से अधिक रही। जब महंगाई ज्यादा होती है, मुद्रा की शक्ति घटती है और उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो जाती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी, स्थिर और निवेशकों के भरोसे पर टिकी है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका के मुकाबले छोटी है। इन सब कारणों से एक डॉलर कई रुपए के बराबर रहता है। स्टेज 5, क्या एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो सकता है? और अगर हो जाए तो क्या होगा? लोग सोचते हैं कि अगर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए तो भारत अमीर हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। अगर अचानक रुपये की कीमत डॉलर के बराबर हो जाए तो भारत को भारी नुकसान होगा। सबसे पहले भारतीय एक्सपोर्ट बंद होने लगेंगे, क्योंकि भारतीय सामान दुनिया के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। आईटी कंपनियां, दवा कंपनियां, कपड़ा उद्योग, सबकी कमाई डॉलर में होती है और वे कमाई बदलकर रुपये में करने पर कोई फायदा नहीं रह जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या एनआरआई पैसे में आएगी। आज $1000 भारत में 80,000 रुपये बनते हैं, लेकिन बराबरी होने पर यही पैसा सिर्फ 1000 रुपये बनेगा। इससे भारत के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। विदेशी कंपनियां भारत में मजदूरी के कारण काम करती हैं, क्योंकि यहाँ वेतन अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। लेकिन अगर रुपया डॉलर के बराबर हो गया तो भारत दुनिया के महंगे देशों में शामिल हो जाएगा। कंपनियां तुरंत भारत छोड़ देंगी। पर्यटन, उद्योग, रोजगार सब पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत महंगा हो जाएगा और विदेशी यहाँ आना बंद कर देंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मुद्रा का मूल्य बराबर करना किसी भी देश की ताकत नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। असली ताकत उत्पादन बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने, तकनीक विकसित करने और आयात कम करने